हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 ये सारे चैप्टर्स जो कि सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 13 तक हैं, ये सारे कवर कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम जाएंगे चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 क्या बोलता है? सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से लेकर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कैसे सिक्योर किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को कैसे सिक्योर किया जाएगा, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ये दिया हुआ है सेक्शन नंबर 14 से लेकर सेक्शन नंबर 16 तक। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। सेक्शन नंबर 14 में बताया गया है सिक्योर किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को, वेयर any security procedure has been applied to an electronic record at an specific point of time, then such record shall be deemed to be a secure electronic record from such point of time to the time of its verification। मतलब जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सिक्योरिटी प्रोसीजर में उसमें अप्लाई कर दिया जाए, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक पीडीएफ है। इस पीडीएफ में हमने एक पासवर्ड लगा दिया 1 2 3 4। ये पासवर्ड हमने इस पिन के थ्रू इस एक पासवर्ड डाल दिया इस पीडीएफ को ओपन करने के लिए। जो भी इस पीडीएफ को ओपन करेगा उससे पासवर्ड पूछा जाएगा। तब यहाँ पे क्या होगा कि जब हमने इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जब इस पासवर्ड को एंटर किया, तब से इस पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर उसके वेरिफिकेशन तक ये जो पीडीएफ है ये सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंतर्गत आ गई। ये कहा गया सेक्शन नंबर 14 में। अब आगे चलते हैं सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सेक्शन नंबर 15। सेक्शन 15 में बताया गया है ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर शैल बी डीम्ड टू बी अ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कब कहलाएगा? जब जो सिग्नेचर क्रिएशन डाटा है, मतलब जो क्रिएशन हो रहा है उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का, वो डाटा एट द टाइम ऑफ अफिक्सिंग सिग्नेचर, जब उस सिग्नेचर को एफिक्स किया जा रहा है, was under the exclusive control of signatory and no other person। मतलब कोई भी सिग्नेचर को एफिक्स किया जाता है, जब वो एफिक्स हो रहा है जब सिग्नेचर, वो टोटल और टोटल एक्सक्लूसिव किसके कंट्रोल में? जो इसका जो साइनेटरी है, मतलब जो साइन कर रहा है। जैसे कि एक पेपर में जब आप साइन करते हैं तो वो आपके कंट्रोल में रहता है, वैसे ही जो एफिक्स कर रहा है सिग्नेचर को ऑनलाइन, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को जब एफिक्स करेगा, तब वो अगर उसी के कंट्रोल में है और किसी अदर के कंट्रोल में नहीं है, तब वो कहला रहा है क्या? सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। और दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है जो सिग्नेचर क्रिएशन डाटा है उसको स्टोर्ड और एफिक्स करके रखा गया है एक्सक्लूसिव मैनर में, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, जैसा कि प्रिस्क्राइब किया जाए वैसा उसको सुरक्षित रखा गया है। अब इन केस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, जब बात आ रही है डिजिटल सिग्नेचर की, तब सिग्नेचर क्रिएशन डाटा मीन्स द प्राइवेट की ऑफ द सब्सक्राइबर। तो ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि डिजिटल सिग्नेचर में सिग्नेचर क्रिएशन डाटा का मतलब क्या होता है। तो ये चीज़ को आपको बदल देगा कि प्राइवेट को पब्लिक लिख देगा और पब्लिक की ऑफ ओरिजिनेटर लिख देगा, प्राइवेट की ऑफ ओरिजिनेटर लिख देगा, एड्रेस ही लिख देगा। बट आपको ये चीज़ रहना चाहिए अपने दिमाग में कि जब भी हम सिग्नेचर क्रिएशन डाटा देख रहे हैं और वो सिग्नेचर क्रिएशन डाटा किस चीज़ का है? डिजिटल सिग्नेचर का है, तब आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट की को ही आंसर टिक करना है। प्राइवेट की किस चीज़ का? सब्सक्राइबर का, मतलब जो साइन कर रहा है वो सब्सक्राइबर है, तो उसका जो प्राइवेट की होगा वो सिग्नेचर क्रिएशन डाटा कहलाएगा डिजिटल सिग्नेचर के लिए। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 14। तो हमने अब सेक्शन नंबर 15 कवर कर लिया। अब सेक्शन नंबर 15 के बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर 16 में। सेक्शन नंबर 16 में क्या बताया? सिक्योरिटी प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस। सिक्योरिटी प्रोसीजर और प्रैक्टिस क्या होगा, कैसे होगा, कौन से प्रोसीजर अपनाए जाएंगे सिक्योरिटी के लिए, ये सब चीज़ का काम होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी कि कैसे किसी सिक्योरिटी प्रोसीजर को अपनाना है, कैसे कोई प्रैक्टिस सिक्योरिटी प्रोसीजर की करनी है, वो सब काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है। यहाँ तक था चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होने के बाद अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 किससे डील कर रहे हैं? रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन होगी, कैसे इसका अपॉइंटमेंट होगा, ये सब चीज़ें हम चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे। चैप्टर नंबर 6
चैप्टर नाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 में रेगुलेशन बताया गया है सर्टिफाइंग अथॉरिटी का। तो अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 17 में। सेक्शन 17 में जैसा कि हम इसका हेडिंग से पढ़ सकते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स। किसका अपॉइंटमेंट बोल रहा है? कंट्रोलर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा सेक्शन नंबर 17 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सेक्शन नंबर 17 में जैसे कि बताया अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर, कंट्रोलर का अपॉइंटमेंट होगा। तो कंट्रोलर का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है कंट्रोलर को। अपॉइंट अ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के पर्पज के लिए। अब कंट्रोलर हो रहा है तो कंट्रोलर को साथ देने के लिए कुछ और अपॉइंट कर रहे हैं, डिप्टी कंट्रोलर्स को, असिस्टेंट कंट्रोलर को और अदर ऑफिसर और एम्प्लॉयज़ को। तो इनका सबका भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो सेक्शन नंबर 17 का क्लॉज 1 यही बोल रहा है कि कंट्रोलर का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है। अब इसके बाद आते हैं क्लॉज 2 में। सेक्शन नंबर 17 का जो क्लॉज 2 है वो ये बोलता है कि जो कंट्रोलर होगा वो कौन से फंक्शंस को डिस्चार्ज करेगा। तो ये जो फंक्शंस हैं वो बताएगा कौन? उसको सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद यहाँ बता दिया क्लॉज 3 में सबऑर्डिनेशन के बारे में। जो डिप्टी कंट्रोलर होंगे, जो असिस्टेंट कंट्रोलर्स होंगे, ये जो भी फंक्शंस करेंगे ये जनरल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ कंट्रोलर के अंतर्गत में करेंगे। इसके बाद इनका जो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और टर्म होगा किसका? कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर और अदर ऑफिसर्स का, ये सब कौन बताएगा? तो ये काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। आप इस एक्ट में जब भी ये चीज़ टिक करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम ज़्यादा है और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का कम है, तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के काम को आप याद कर लेंगे और अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ आप आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाना, क्योंकि मैक्सिमम काम इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है। अब इसका हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस कहाँ पे होगा? तो जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी वहाँ पे उसके ऑफिस होंगे। इसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं सेक्शन नंबर 18 में। सेक्शन नंबर 18 क्या है? सेक्शन नंबर 18 में बता दिया गया फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर। सेक्शन 17 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ कंट्रोलर का, अब 18 में उनके फंक्शंस क्या क्या होंगे। तो बताया है कि जो कंट्रोलर होंगे वो ऑल और एनी फंक्शंस कर सकते हैं। अब इनके फंक्शंस, कुछ फंक्शंस यहाँ पे बताए गए हैं। जैसा कि पहला फंक्शन इनका होगा एक्सरसाइजिंग सुपरविजन ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। क्योंकि ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी में कंट्रोलर हैं तो इनका क्या पहला काम हो रहा है कि वो एक्सरसाइज करें सुपरविजन ऑफ एक्टिविटीज़। जो भी एक्टिविटी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा की जा रही हैं उनका सुपरविजन करना। सर्टिफाइंग पब्लिक की ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, पब्लिक की को सर्टिफाई करने का काम। लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड्स टू बी मेंटेन बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा कौन कौन से स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाने वो स्पेसिफाई करेंगे। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को एम्प्लॉयज़ के, कंडीशंस को बता सकते हैं कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कैसे कंडक्ट करना अपना बिजनेस। उसके बाद कंटेंट ऑफ रिटर्न, प्रिंटेड और विजुअल मटेरियल्स एंड एडवर्टाइजमेंट दैट में बी डिस्ट्रीब्यूटेड और यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड पब्लिक कीज। तो कौन कौन से कंटेंट्स हो सकते हैं ये सब बताया गया है। एक जनरल फंक्शंस है और ये फंक्शंस जनरली एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा। मैं ऊपर से आपको कवर अप कर दे रहा हूँ। जैसे कि स्पेसिफाई करेंगे फॉर्म और कंटेंट को, स्पेसिफाई करेंगे फॉर्म और मैनर को, टर्म्स और कंडीशंस बताएंगे और साथ ही साथ स्पेसिफाई करेंगे मैनर कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कैसे कंडक्ट करना है डीलिंग विद सब्सक्राइबर्स में, और रिजॉल्व करेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन सर्टिफाइंग अथॉरिटी और सब्सक्राइबर के बीच में। जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी और सब्सक्राइबर के बीच में इशू होता है तो कौन कॉन्फ्लिक्ट को डिसाइड कर रहा है, तो यहाँ पे रिजॉल्व करने का काम कंट्रोलर करेंगे। लेइंग डाउन द ड्यूटीज़ ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, तो ये सारे छोटे मोटे काम जो होंगे और जो मैक्सिमम जो काम हो रहे हैं कंट्रोलर के द्वारा वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी से रिलेटेड ही काम कर रहे हैं वो, क्योंकि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को कंट्रोल करने का काम इन्हीं के पास है। सेक्शन नंबर 19 में आते हैं। सेक्शन नंबर 19 एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसको पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका जो हेडिंग है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी, मतलब फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ जो हैं उनको रिकॉग्निशन कौन दे रहा है। तो इनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन ये काम हो रहा है कंट्रोलर के द्वारा। कंट्रोलर क्या कर रहे हैं, पहले प्रीवियस अप्रूवल लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके बाद ही किसी फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को वो रिकॉग्नाइज करेंगे एज सर्टिफाइंग अथॉरिटी।
मतलब कोई फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, FCA है, उसको सर्टिफाइंग अथॉरिटी के जैसे रिकॉग्नाइज करना है। तो ये काम कौन कर रहा है? तो ये काम तो कंट्रोलर करेंगे, लेकिन किसके अप्रूवल से करेंगे? ये काम होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से। तो ये था सेक्शन नंबर 19। ये वीडियो अब हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।